लड़ के कर है। कौन तन्नू? मैं कोई तन्नू वन्नू नहीं हूँ, ठीक है? कौन है ये? हद है यार, मैं जानती नहीं हूँ इन्हें और बोले जा रहे हैं। तू मैंने जानती नहीं? और यो कौन है तरीके ले? मैं क्यों बताऊँ ये कौन है? और आप हो कौन? बार बार तन्नू बेटा तन्नू बेटा। अंकल जी आपको कोई गलतफहमी है, अब बिना बात परेशान कर रहे हो हमें। अरे नहीं बेटा, कोई गलतफहमी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी जब मैं आपको नहीं जानती हूँ? ये ऐसे कैसे कह रहे हैं फिर अंकल, तू झूठ बोल रही है? यार तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है क्या? चलो ना हम चलते हैं। क्या तुम यार? बेटा मैं इतना बूढ़ा आदमी झूठ बोलूंगा क्या? ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। सच सच बता दो क्या बात है, आप परेशान कर रहे हो या तुम झूठ बोल रही हो? अरे बेबी मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आपको विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर? बेटा ये तन्नू है और मेरे लड़के की बहू है। तनु? तुम्हारा नाम तनु है? अरे नहीं, मैं इनकी बेटी की बहू। आप क्या फालतू बकवास करे जा रहे हो? हाँ अरे बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरे लड़के की बहू है। जो मेरा लड़का ना फौज में शहीद हो गया था और उसका एक मेरा पोता भी है एक। अबे ओ बुड्ढे, पागल हो गया है क्या तू? हाँ तेरा दिमाग खराब है? किसका बेटा किसकी बहू? हाँ ये क्या यार, हम जब से इनकी बकवास सुने जा रहे हैं। चलो हम चलते हैं। हाँ अंकल, कौन सा बेटा कौन सी बहू, आप थोड़ा दिमाग पे जोर दो अंकल। ये सोनिया है, तनु नहीं है। अरे बेटा मेरे ऊपर यकीन नहीं ना आपको? मेरे घर चल के देखो, इनका एक छोटा बच्चा भी है। बच्चा? बेबी, बुजुर्ग आदमी झूठ तो नहीं बोल सकता, कुछ तो बात जरूर है, तुम मुझसे छुपा रही हो। अरे नहीं बेबी, ये सब कुछ नहीं है और ये झूठ ही बोल रहे हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। बेटा पहचानी कौन है मैंने? अंकल जी मैं बैंक से हूँ। बैंक से? अंकल जी जो आपका बेटा था ना अर्जुन जी, वो हमारे रेगुलर क्लाइंट थे। आप तो कभी बैंक आए नहीं, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ बेटा क्या काम था? अंकल जी जो आपका बेटा शहीद हुआ था, मैं वो शहीदी फंड देने आई हूँ। और ये लीजिए 85 लाख का चेक। 85 लाख? ये चेक तो मेरे नाम से आना चाहिए, ये इनके नाम से कैसे आया? वो तो मेरे हस्बैंड थे ना। तुम्हारा हस्बैंड? इसका मतलब आज तक मुझे धोखे में रख रही थी। ये अंकल जी सही कह रहे थे। अरे सब बातों को छोड़, कम से कम अपने शहीद पति की इज्जत का तो ख्याल रख लेती। तूने तो उसकी भी इज्जत नहीं छोड़ी। हाँ आना तो ये तुम्हारे नाम से ही था, लेकिन अब सरकार की पॉलिसी चेंज हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे जैसी कुछ लड़कियां पति के शहीद होने के बाद दूसरी शादी कर लेती हैं और उनके माँ बाप का क्या हुआ कुछ नहीं पता होता। और रमेश जी ये चेक आपका ही है। अरे बेटा मैं क्या करूँगा इतने पैसों का, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो? नहीं अंकल जी ये पैसे आपके ही हैं। इसको मैं अनाथालय में जमा करा देता हूँ। पापा जी मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी है और वो माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी और मैं एक अच्छी बेटी एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी मैं आपको। बेटा कुछ गलतियाँ ना माफ करने की नहीं होती। तुम सुधरने की बात करियो, तुम तो रहने ही दो। और अंकल जी आप कह रहे थे ना कि अनाथ आश्रम में देने पैसे, आपका एक पोता भी है, आप उसकी अच्छे से शिक्षा दो, अच्छी परवरिश करो, ये पैसे वहाँ लगाओ अंकल। और इनका क्या है, इनको कहीं पैसे ज्यादा दिखेंगे वहीं पहुँच जाएंगी। चलो ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। अंकल जी जिंदगी में कभी भी किसी चीज के लिए भी मेरी जरूरत हो, किसी भी टाइम याद कर लेना। इनका क्या है अंकल? चलो बेटा मैं चाय पिलाता हूँ।